स्टार्ट। तो जैसा हमारा इनवॉइस के अंदर सब फॉर्म है, उसके अंदर क्या हो रहा है, हम कुछ कैलकुलेशन करवा रहे हैं। प्लस हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा प्रोडक्ट वाला मॉड्यूल है जिसका डेटा मैं यहाँ पे फेच करके लेके आ रही हूँ। ये जो मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करे हुए हैं, ये जो मैंने ये मैम ये नया मॉड्यूल बनाया मैम आपने प्रोडक्ट के नाम से? हाँ, ये एक नया मॉड्यूल बना हुआ है जो मैंने प्रोडक्ट के नाम से बनाया है। इसमें मैंने सारे प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करी हुई है और ये मैंने इस सब फॉर्म के अंदर एज अ लुकअप लिया हुआ है। ठीक है, सब फॉर्म का मतलब क्या होता है? सब फॉर्म में बस ये है कि हम मल्टीपल रो ऐड कर सकते हैं। अब जब तुम किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हो तो जब जाते हो तुम्हारा एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, चीजें वो सब सेम रहती हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होते हैं वो तुम्हारे काउंटेबल होते हैं। जैसे शॉपिंग करने जाते हो तो टी शर्ट ले ली, पैंट ले ली और जो भी हमने कपड़े लिए तो उनकी क्या लिस्ट बन जाती है। या ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, चीनी ले लिया, चाय पत्ती ले ली और ये सारी चीजें ले ली, तो क्या होता है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद नीचे क्या होता है, तुम्हारा टोटल होता है, कितना बिल तुम्हें देना है। यही बनता है ना जब आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हो तो हाँ जी मैम। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैंने ये तो प्रोडक्ट तो चलो एक मैंने अलग से प्रोडक्ट का फॉर्म बनाया है जिसमें मेरे सारे आइटम जो है, जो भी मेरी ग्रोसरी शॉप में सामान है, मैंने उसकी एक लिस्ट बना ली, जो कि ये मेरा प्रोडक्ट का मॉड्यूल है इसमें। ठीक है, और मैम जैसे हम इसमें सब फॉर्म में मतलब कोई डाटा सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट मॉड्यूल हाँ का, हाँ हाँ तो उसका मैम जो हम सेव करेंगे तो ये रिकॉर्ड मैम उसके मॉड्यूल में भी दिखाएगा मैम उस रिकॉर्ड में? हाँ। जो देखो, ये मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर करे हुए हैं, जो मैंने रिकॉर्ड क्रिएट करे हुए हैं वही रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनाती हूँ, जैसे उसका नाम दे देते हैं शुगर। ठीक है, अब शुगर का प्राइस कितना होगा, यूनिट प्राइस कितना होगा, 67, 78 बोल देते हैं इसको। इसकी रिलेटेड लिस्ट में भी दिखेगा मैम ना कुछ प्रोडक्ट मतलब हाँ कितना? हाँ, इसके रिलेटेड लिस्ट में भी दिखेगा। अब मैंने इसको सेव कर दिया। सपोज ये प्रोडक्ट, इसमें मैंने ज्यादा डिटेल नहीं डाली है, सिर्फ प्रोडक्ट का नाम डाला है, उसके पैसे डाले हैं, उसकी कैटेगरी डाली है। ठीक है, और मैंने कोई डिटेल डाला, यहाँ पर रिलेटेड लिस्ट भी बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से हमने क्या बोलते हैं, इनवॉइस के साथ भी एक रिलेटेड लिस्ट होगी। यहाँ पे नाम ठीक नहीं डले हुए हैं, तो नहीं भी होगी तो हम देख लेते हैं। अभी एक रिकॉर्ड ऐड कर लेंगे ना तो पता चल जाएगा कौन सी वाली है। तो अब मैं आ गई यहाँ पे इनवॉइस में। जब मैं इनवॉइस में आई, अब मैं यहाँ पे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन डालूंगी, कुछ भी डाल दी मैंने। ठीक है, अकाउंट नेम किसका लूंगी मैं यहाँ पे? अकाउंट नेम उसका होगा जिस जो भी कस्टमर को मैं ये बिल जनरेट कर रही हूँ या इनवॉइस जनरेट कर रही हूँ, या कॉन्टेक्ट नेम जो होगा मेरा, वो होगा जो मेरा कस्टमर है। ठीक है, हमेशा, क्योंकि जब तुम किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हो या तुम कहीं शॉपिंग करने जाओगे, या तुम्हें जो भी इनवॉइस मिलता है वो किसके नाम पे मिलता है? तुम्हारे नाम पे मिलता है ना। अगर तुम कोई फोन परचेज करते हो तो वो आपका नाम पूछता है, नंबर पूछता है, सारी डिटेल पूछता है ना। ऐसे ही यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट नेम, अकाउंट नेम, डील नेम सब हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, और हमने बाकी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दिया। हम सब डिटेल मेंशन कर भी सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं। सेम अब आता है यहाँ पे एड्रेस, क्योंकि वो एड्रेस भी मांगेगा। क्योंकि जब आपके नाम पे कोई भी चीज हम देते हैं, चलो मैं अगर फोन की भी बात करूं तो वो आपके नाम पे इश्यू हुआ है। अगर कोई भी चीज होती है तो एक एड्रेस ना प्रेफरेंस के लिए रखते हैं, तो वैसे ही हमने यहाँ पे एक एड्रेस भी रख रखा है। एड्रेस के बाद हमारा ये बना है हमने सब फॉर्म। अब एक सब फॉर्म बनाने के लिए सब फॉर्म का हमारे पास वो है, अगर मैं एडिट लेआउट करूं, अगर हम एडिट लेआउट करेंगे तो मेरे पास एक डेटा टाइप, एक फील्ड टाइप है यहाँ पे सब फॉर्म के नाम से। मैम आपने सब फॉर्म मैम इसमें रिक्वायर्ड किया हुआ है? हाँ, रिक्वायर्ड। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सब फॉर्म ले लिया, ये रहा।
यहाँ ले लो। कितने सब फॉर्म ले सकते हैं मैम हम, इसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा? लिमिट है, 5 सब फॉर्म ले सकते हैं, 5 6 या 3 ले सकते हैं, 5 तो लुकअप ले सकते हैं हम। क्या अच्छा, एक ही तो लिमिट है इसमें, 2 सब फॉर्म की लिमिट है, ऊपर आ रहा है देखो, यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम अलाउ लिमिट रीच ओनली 2 सब फॉर्म कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, मैम ऐसा पता कैसे लगता है कि हम इतने ले सकते हैं या? देखो जब तुम प्लान बाय करते हो ना, तो वहां पे लिमिट लिखी होती है कि तुम्हें कितने सब फॉर्म मिलेंगे, कितने लुकअप मिलेंगे, या कितना तुम ऑटो जनरेशन लगा सकते हो, फॉर्मूला फील्ड कितने लगा सकते हो, ये सब ना जब प्राइसिंग कंपैरिजन आता है ना, वहां पे लिखा होता है कि आपको ये फील्ड इतने इतने मिलेंगे बस। अगर आप अनलिमिटेड वाला भी लोगे तो शायद से वहां पे 5 सब फॉर्म है, तो ये रहता है। ठीक है, वो तो सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम है, वो क्लाइंट की सरदर्दी होती है, क्योंकि वो क्लाइंट ही जाने, क्योंकि हम तो सिर्फ डेवलपमेंट करने वाले हैं, कुछ है नहीं है, वो तो क्लाइंट की सरदर्दी रहती है, इसलिए हम कभी भी अपने सर पे चीजें नहीं लेके करते हैं, ना सब्सक्रिप्शन हम अपने सर पे रख के करते हैं। क्लाइंट हमें दे देगा सब्सक्रिप्शन, हम सिर्फ डेवलपमेंट करेंगे, हम उतना ही रखते हैं क्लाइंट से। और मैम जैसे इसमें सब फॉर्म की मैम लिमिट खत्म हो चुकी है अब, तो क्या हम दूसरे मॉड्यूल में जाएंगे तो उसमें तो मैम मिलेगी ना हमें सब फॉर्म, या उसमें भी खत्म हो हाँ, चुका होगा? उसमें मिलेगी, एक सब फॉर्म के मतलब एक फॉर्म के अंदर 2 सब फॉर्म की लिमिट होती है। नया नया फॉर्म बनाओगे उसमें भी 2 सब फॉर्म ऐड कर सकते हो बस, बाकी तो इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, एक ही सफिशिएंट होता है। ठीक है, नहीं तो फिर फंक्शन करके फिर चीजें बनाते हैं, लेकिन एक सफिशिएंट होता है, ऐसी रिक्वायरमेंट कम ही पड़ती है कि ज्यादा की जरूरत पड़े। तो अब हमने यहाँ पे एक सब फॉर्म लिया, अब सब फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे एक फील्ड होता है ऐड फील्ड के नाम से। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे यही सारे फील्ड मेरे को यहाँ पे दिखाई देंगे। अब मैंने बोला है यहाँ पे कि मैंने लुकअप लिया है यहाँ पे प्रोडक्ट का, यानी कि ये इनवॉइस आइटम एक सब फॉर्म है। अब मैंने यहाँ पे एक लुकअप ले लिया प्रोडक्ट का, तो यानी कि सब फॉर्म के अंदर मैंने एक लुकअप लिया है, तो मैंने यहाँ पे एक लुकअप ले लिया, इसका नाम दे दिया मैंने प्रोडक्ट। मॉड्यूल कौन सा ले लिया मैंने, प्रोडक्ट, और डन कर दिया। और मैम इसमें प्रोडक्ट्स में रिलेटेड लिस्ट में किस नाम से दिखेगा ये? ये हाँ जी मैम। ये अभी नहीं दिखेगा, मैंने रिलेटेड लिस्ट ऐड नहीं करी ना इसमें, देखो यहाँ पे है, यहाँ मैंने कहीं पे भी रिलेटेड लिस्ट ऐड ही नहीं करी, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आया रिलेटेड लिस्ट का। ठीक है, तो मैम ऐड कैसे करेंगे मैम वो? ये ऐसे हमेशा रिलेटेड लिस्ट सिर्फ लुकअप में दिखाई देती है, जो हम फॉर्म के अंदर लुकअप लगाते हैं, सब फॉर्म के अंदर लुकअप एक अलग चीज हो गई। ठीक है, जो हम नॉर्मल लुकअप फॉर्म के अंदर लगाते हैं उसमें रिलेटेड लिस्ट आता है, और जो हम लुकअप के अंदर लगाते हैं, लुकअप के अंदर एक और फॉर्म जनरेट करें जिसके हम मल्टीपल रोज बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर लिया, अब मैं आती हूँ अगले, अब मैं जब दोबारा ऐड फील्ड करूंगी तो मेरे पास यहाँ 2 ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, न्यू फील्ड के नाम से आ रहा है, एक फील्ड ऑफ लुकअप मॉड्यूल के नाम से आ रहा है। अब एक चीज है, अगर तुमने यहाँ पे लुकअप लिया है तब ही तुम्हारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, अगर तुमने यहाँ पे कोई और सिंगल लाइन फील्ड लिया तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये 2 ऑप्शन नहीं आएंगे। क्लियर है? हाँ जी मैम। ठीक है, एक बार चाहे तो मैं करके दिखा देती हूँ, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, अब मैं यहाँ पे एक सिंगल लाइन ले लेती हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको दोबारा यहाँ क्लिक करूंगी तब भी मेरे पास यहाँ पे वही आ रहे हैं, मेरे पे 2 ऑप्शन नहीं आए हैं, लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे लुकअप ले लूं, प्रोडक्ट्स से, तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे।
पहला तो मेरे पास ये जितने डेटा टाइप्स हैं यही आएंगे, यही फील्ड नेम आएंगे। दूसरा जो ऑप्शन मेरे पास आता है वो ये आता है, इस लुकअप के अंदर जो भी फील्ड है वो आप ऑटो पॉपुलेट करा लोगे इस लुकअप की कोई भी फील्ड सेलेक्ट करने के बाद। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये सारी चीजें हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएंगी जो भी हाँ हमने ये मुझे, मॉड्यूल में हाँ किए हुए इसके लिए मुझे अलग से फंक्शन नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे कि अब यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करती हूँ, जो मैंने शुगर बनाया था, और वहाँ पे मैंने अच्छा ये नहीं दिया है प्राइस, कोई और प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्राइस क्यों नहीं आ रहा है। जीरो क्वांटिटी है। बॉटल ले लेते हैं, 8 रुपए आ गया ना प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो जिस भी प्रोडक्ट के अंदर हमने प्राइस डाला होगा, देखो यहाँ पे यूनिट प्राइस 8 दे रहा है ना। ये करेंसी जो है ये केन्या की करेंसी है, ठीक है। इसमें क्वांटिटी बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है ना, यहाँ पे इसको बढ़ा दो, 3 कर दो, 24 हो गया। यहाँ पे बढ़ गए। इसमें पहले 1 लिखी आई हुई थी, आपने पहले सेट किया हुआ था वहाँ पर। हाँ डिफॉल्ट 1 आती है। अच्छा ये अपने आप आता है हर एक में 1। हाँ डिफॉल्ट बनाती है, ये हम सेट करते हैं। अब जैसे तुमने यहाँ पे भी लुकअप लिया, तो यहाँ पे तुम इनिशियल वैल्यू 1 सेट कर दो। ये तो नॉर्मल हो गया, इसमें तो करेंसी आएगी। फील्ड में अगर मैं 1 कर दूं, जैसे कि अगर मैंने उसके अंदर ही जो मेरी क्वांटिटी है, जो मेरा सब फॉर्म में बना हुआ है, या फिर क्वांटिटी के बेस पे मैंने यहाँ एक फील्ड ऐड करी, या फिर मैं इसको करती हूँ, इसको रीनेम कर देती हूँ क्वांटिटी के नाम से, और इस फील्ड को मैं इधर कर देती हूँ। अब इसमें तो शायद इसमें नहीं कर सकते हो, नहीं देगा, यानी कि हमें उससे ही बनाना पड़ेगा। हमें पता है, देखो बाय डिफॉल्ट अगर सेट करनी होती है ना वैल्यू, तो हम वो फंक्शन के थ्रू उसमें सेट कर देते हैं कि लाइक 1 रखनी है, 2 रखनी है, बाय डिफॉल्ट उसमें उतनी वैल्यू दिखेगी, मतलब नल नहीं होनी चाहिए। तो उस तरीके से हम उसमें सेट कर देते हैं। अब बाहर क्या होता है, जो नॉर्मल फील्ड होते हैं, अगर मैं नंबर फील्ड ले लेती हूँ यहाँ पे, सेट करने के लिए आता है नंबर। अच्छा मुझे लग रहा है इसमें शायद हमारे पास सिर्फ फंक्शन से ही आता है और कोई ऑप्शन नहीं होता। फंक्शन से मतलब वर्कफ्लो से सेट कर सकते हैं हम, और वैलिडेशन पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो है बाय फंक्शन के थ्रू भी इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, 1 2 जो भी है। फंक्शन से कहाँ से कैसे होता है मैम वो? देखो फंक्शन में ना डेफिनेशन लिखते हैं कि जब ये फॉर्म लोड हो तो बाय डिफॉल्ट जो इसमें वैल्यू हो वो हमारी 1 पुट हो जाए ऑटोमेटिकली। अच्छा मैम इसकी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है टेलू उसमें लिखते हाँ हैं। उसी में लिखते हैं, इसमें लिखी हुई भी है, वैसे तो मिल भी जाएगी क्योंकि वो मैंने करवा रखी है ना। ठीक है, तो उस पे हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हम इसकी कैलकुलेशन पे आएंगे ना, तब हम देखते हैं। पर डिफॉल्ट करने के लिए वही ऑप्शन होता है, क्योंकि हम इफ नल लगा के 0 करते हैं उसको, और जो हमें 0 नहीं करना होता है तो हम उसको 1 लेके चलते हैं। इसमें मैम कहीं फील्ड में टूल टिप क्या होता है, वो फील्ड में टूल लिखा हुआ टिप होता है। का मतलब होता है कि कोई हेल्प देते हैं ना किसी को भी, जैसे अब कोई इस फील्ड पे ड्रैग करे, इस पे ड्रैग करे, तो ये प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी इन स्टॉक, यूनिट प्राइस, ये जो आ रहा है ना, ये टूल टिप है। इसका मतलब एक हिंट देते हैं हम स्क्रीन पे।
जैसे कि काफी जगह मिलेगी हमें टूल टिप, ये दी हुई है। तो ये हमारा एक हेल्प टेक्स्ट होता है जिसको हम टूल टिप बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी मैम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे जैसे क्वांटिटी डाला, इसने क्वांटिटी के साथ लिस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करके अमाउंट में दिखा दिया मेरा। ठीक है, तो इसने ये वाली जो फील्ड ली है, ये कौन सी फील्ड ली है? फॉर्मूला फील्ड ली है। अब मैं एक ऐसे ही फॉर्मूला फील्ड ऐड कर देती हूँ। ये है। अब मुझे क्या करना है, टोटल वैल्यू में से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। तो जितनी भी क्वांटिटी कोई भी डालेगा उसमें, यानी कि जितनी भी क्वांटिटी होगी हमारी, मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये मैंने इंसर्ट कर दिया मल्टीप्लाई को, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया। टोटल वैल्यू मेरी कितनी है? यानी कि जितनी भी उस प्रोडक्ट की वैल्यू है वो मेरे उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये सिंटेक्स का एरर ये मैंने इसीलिए दिखाया है क्योंकि जब हम डेटा टाइप लेते हैं तो अगर आप कोई डेसिमल डेटा टाइप लोगे तब ही डेसिमल के साथ ही डेसिमल ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर आप ये सोचो मैंने एक फील्ड तो ले ली करेंसी की, एक फील्ड मैंने ले ली है डेसिमल, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई कराने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। अगर कोई भी कैलकुलेशन कराते हैं हम तो हमेशा दोनों डेटा टाइप सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए हम, जैसे नंबर और नंबर हाँ, होगा, करेंसी और करेंसी होगी ऐसे। होगी, हाँ। अगर वो अलग अलग है तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब तुम खुद सोचो ना, अगर मैं एक अल्फाबेटिकल ले लूं और दूसरा मैं ले लूं नंबर फील्ड, तो दोनों कैसे मल्टीप्लाई होंगे? तो वो एक्सप्रेशन बनता नहीं है। इसीलिए ये मैंने एग्जाम्पल देने के लिए समझाया है, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो किया था मैंने, तो ये चीज मैंने एक्सप्लेन की थी उस टाइम पे भी, पर मैं इसलिए दोबारा कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है वो यही होती है। अब यहाँ पे मैंने एक सिंगल लाइन ले रखा है, एक मैंने करेंसी ले रखी है, जिसके साथ कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम एक नंबर इसको भी करेंसी ले लेते हैं या तो फिर ठीक है, टोटल वैल्यू और क्वांटिटी। अब हम टोटल वैल्यू और क्वांटिटी के साथ करके देखते हैं। ठीक है, ले लिया इसने। मैंने क्या किया, अब इसने लिया कैसे है देखो, सबफॉर्म के अंदर टोटल वैल्यू, सबफॉर्म के अंदर क्वांटिटी की वैल्यू, और बीच में क्या लिया है? मल्टीप्लाई का साइन। डॉलर क्या होता है? वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है, अगर कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें हमेशा डॉलर का साइन एक वेरिएबल के लिए यूज करते हैं हम, कॉल कराने के लिए, और कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं कि उसका डेटा उसी एरे के अंदर आए, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। अब जो डेटा हमारा आ रहा है वो मेरा कहाँ से आ रहा है? एक सबफॉर्म में से टोटल वैल्यू का डेटा उसने कैप्चर किया है। ठीक है, और क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई मैंने क्वांटिटी के साथ कर दिया। तो अब क्या है, ये मेरा फॉर्मूला फील्ड है, मैं इसको दे देती हूँ टोटल अमाउंट। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, एक प्रोडक्ट हमने फेच किया है। अच्छा, अभी मैंने इसमें अच्छा ये शायद ऑटो पॉपुलेट हो रहा है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं आएगी शायद से। चलो एक बार चेक कर लेते हैं हमने।
पर हमारे पास लिमिट ही नहीं है, डिलीट ही करना पड़ेगा इसे। चलो फिलहाल समझाने के लिए तो क्लियर होना चाहिए। तुम एक काम करना, एक फ्रेश फॉर्म बनाना, उसी फॉर्म के अंदर जो भी फॉर्म तुमने बना रखा है ना, उसी फॉर्म के अंदर एक सब फॉर्म प्रोडक्ट के नाम का ऐड करना, और तुम्हें एज इट इज ये प्रोडक्ट की तरह ही बनाना है। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने समझा दी है। ये डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा, इसको लीव कर देना, क्योंकि प्रोडक्ट नेम के अंदर डिस्क्रिप्शन वाला देगा नहीं। सीरियल नंबर भी डाल देना। एक प्रोडक्ट नेम का लुकअप लेना है, क्वांटिटी तुम्हें अपनी सेल्फ डालनी है, उसको डेसिमल ले लेना, लास्ट प्राइस करेंसी रखना, और प्रोडक्ट की लुकअप से लिस्ट प्राइस अपडेट करना। ठीक है, फॉर्मूले में दोनों को मल्टीप्लाई करा देना, डेसिमल और करेंसी मैम क्वांटिटी में डेसिमल क्यों लेना है मैम? नंबर भी ले सकते हैं उसमें तो। नहीं, देखो कभी तुम किसी ग्रोसरी शॉप पे जाओगे, अब तुमने बोला 1.25 ग्राम दाल दे दो या 1.25 ग्राम चने दे दो, तो फिर 1.25 ग्राम कैसे तोलोगे? पॉइंट में ही तो आएगा ना वो। एक मतलब अब अगर मैं किसी कपड़े की दुकान की बात करूं तो वो कहेगा 1.5 मीटर दे दो, तो 1.5 मीटर कैसे लिखोगे? पॉइंट में तो आ सकता है ना, चांसेस है हमारे। तो मैम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मैम प्राइस से? तुम्हें जो प्राइस है उसको भी डेसिमल में लेना पड़ेगा। तो इसमें तो मैम करेंसी में लिए हुआ है लिस्ट प्राइस। ये ना, ये चेंज करा हुआ है, जिन लोगों ने डाल दिया है। या तो वैसे तो करेंसी डेसिमल के साथ हो जाएगी, ठीक है, सिंगल लाइन के साथ नहीं होगी, लेकिन करेंसी डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। एग्जांपल मैं करके दिखा देती हूँ इसी में ही। ये ना, ये समझने पड़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे कि कौन सा डेटा टाइप किसके लिए काम करता है। क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी इंसर्ट मल्टीप्लाई बाय क्या था, लिस्ट प्राइस ना, देखो ठीक है, नो एरर है। अब क्यों है ऐसा कि अब मैं एक सिनेरियो समझाती हूँ। अगर तुमने 1.25 ग्राम दाल ली है और वो तुमने 10 रुपए की दी है, तो 1.25 ग्राम को 10 रुपए से मतलब जितने रुपए, अगर मैं किलो के हिसाब से लूं या 1 ग्राम 10 रुपए का है, तो 1.25 ग्राम की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं 1.25 ग्राम से ही तो मल्टीप्लाई करूंगी ना 10 रुपए को, तभी तो मेरी कॉस्टिंग निकल के आएगी। तो वो एक जेन्युइन लॉजिकली चीज हमें समझ में आती है कि हाँ, क्वांटिटी जो है हमारी वो पॉइंट में हो सकती है, पैसे हमारे पॉइंट में नहीं हो सकते। ठीक है, या तो डेसिमल डेसिमल से करवाया जाए, या डेसिमल हमारा करेंसी से भी काम करेगा। जो जेन्युइन कैलकुलेशन जाती है हमारी, वो इसीलिए जाती है क्योंकि करेंसी के साथ हमारा डेसिमल करता है। इसलिए हमने यहाँ पे देखो जितने भी फील्ड लिए सारे करेंसी लिया हुआ है। ठीक है, कोई भी टैक्स मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन कैलकुलेशन के लिए नहीं लिया है, सारे वही है। डेसिमल क्वांटिटी है तो 1.25 ग्राम 1.5 ग्राम 1.5 किलो 2 किलो वैसे हो सकता है, इसीलिए डेसिमल में आया है वो। और मैम इसके लिए मैम मुझे नया मॉड्यूल भी बनाना पड़ेगा? नहीं, जो मॉड्यूल तुमने बनाया हुआ है ना, तुमने एक इनवॉइस के नाम से मैंने बताया था ना मॉड्यूल बनाने के लिए, जिसमें तुमने ये एड्रेस और ये सारी चीजें मेंशन करी हुई हैं। हाँ जी मैम। उसी में एक सब फॉर्म बना लेना। और मैम उसमें फिर प्रोडक्ट वो भी तो करना पड़ेगा उसमें मैम, प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह एकदम मतलब तुम्हें एक सिलेक्ट प्रोडक्ट का करने फॉर्म पड़ेगा। बनाना होगा, एक प्रोडक्ट का फॉर्म बनाना, उसमें नॉर्मल प्रोडक्ट की डिटेल दे देना, जैसे कि प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, बस 2 ही चीजों की रिक्वायरमेंट है हमें। और वहां से अगर डिस्काउंट हम कैप्चर करते हैं तो एक काम करना, प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट के अंदर तुम एक प्राइस का फील्ड ले लेना, एक डिस्काउंट फील्ड ले लेना, एक टैक्स का फील्ड ले लेना। तो इस वाले लुकअप से तुम्हें प्राइस मिल जाएगा, डिस्काउंट और टैक्स मिल जाएगा। अब क्वांटिटी जो भी डालोगे उस क्वांटिटी के साथ लिस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करा देना, तो तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा। और मैम डिस्काउंट कौन से उससे लेना है? ये डिस्काउंट ये तुम प्रोडक्ट वाले उसमें बनाना है, जो प्राइस बनाया हुआ है ना। नहीं मैम, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज में लेना है, ये इस नहीं, साइड में करेंसी में देखो, सब करेंसी में लेना है, सब कुछ करेंसी। अच्छा,
क्योंकि टैक्स में भी पैसे की बात हो रही है, डिस्काउंट में भी पैसे की बात हो रही है, तो टोटल भी हमारा पैसे पे ही आएगा। तो फॉर्मूले में मैम डिस्काउंट भी मतलब सारा कुछ ऐड करना पड़ेगा उसमें सब कुछ? हाँ, फॉर्मूले में फिर तुम्हें क्या करना होगा, डिस्काउंट को, टैक्स को, अमाउंट को, इन तीनों को ऐड करके टोटल में देना पड़ेगा। डिस्काउंट हम परसेंटेज में नहीं दे सकते? नहीं, डिस्काउंट को परसेंटेज में किस तरीके से देते हैं वो भी बताते हैं, उसमें ड्रॉप डाउन लगाते हैं हम, या तो परसेंटेज वाइज हो, और वो परसेंटेज को भी क्या करते हैं, वो पैसों में कन्वर्ट करते हैं हम, फिर उसको अमाउंट को सीधे सीधे ऐड करते हैं। कैसे मैम, समझ नहीं आया। देखो, वो वाला सिनेरियो मैं अलग से समझाऊंगी, नहीं तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, दिमाग घूम जाएगा। हम उसमें कुछ नहीं करते हैं, एक ड्रॉप डाउन ले लेते हैं, जैसे मैंने ये ड्रॉप डाउन लगाया और इसको दे दिया डिस्काउंट टाइप, और यहाँ दे दिया मैंने फ्लैट डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट। ठीक है, अब मैंने इसमें 2 फील्ड दी, अब मैं यहाँ पे 2 फील्ड दे दूंगी। एक तो मैंने दे दी यहाँ पे फ्लैट डिस्काउंट अमाउंट, और दूसरी मैंने दे दी परसेंटेज डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, तो अब मैं इसे सेव करते हैं, है ना। अब जब हम वर्कफ्लो पे आएंगे ना, तो हमें वर्कफ्लो पे क्या करना होता है, हमें शो और हाइड करवाना होता है। ठीक है, फिलहाल हम शो और हाइड नहीं करवा रहे, मैं वैसे ही लॉजिक समझाती हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लैट डिस्काउंट लेती हूँ, तो मेरा फ्लैट डिस्काउंट अमाउंट वाला फील्ड क्या होगा, शो हो जाएगा, और जैसे ही मैं परसेंटेज डिस्काउंट लेती हूँ, वैसे ही ये हाइड हो जाएगा और ये शो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम दोनों नहीं दिखा सकते, क्योंकि दोनों में इनपुट नहीं ले सकते हम। तो अब जब यहाँ पे परसेंट डिस्काउंट की बात आती है, तो मैं यहाँ पे 5% डाल सकती हूँ। तो परसेंट वो अपने आप ही उठाएगा, क्योंकि परसेंट का फील्ड है, तो वो अपने आप परसेंट ही कैलकुलेट करेगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ 5% डाल दिया। और मैम फॉर्मूला में मैम इसको परसेंट को भी हम ऐड कर सकते हैं ना, हाँ, करेंसी के साथ? हाँ, अब बैकएंड में हम क्या करते हैं, इस परसेंट को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, कि अगर जो भी किसी ने यहाँ पे जो भी वैल्यू डाली है उसकी परसेंट निकालते हैं, और वो फिर हम उसमें फॉर्मूले में ऐड कर देते हैं। ये हमें बैकएंड में कैलकुलेशन, अगर फ्लैट डिस्काउंट होता है तो जैसे मैंने 10 रुपए का दिया यहाँ पे, वो क्या होगा, सीधे सीधे ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्काउंट ऐड ही तो हो रहा है, फ्लैट डिस्काउंट। देखो यहाँ पे भी ऑप्शन दिया परसेंटेज वाइज और डायरेक्ट प्राइस डिस्काउंट डिडक्शन। तो अगर मैं परसेंट देती हूँ तो मैं यहाँ पे उसको दूंगी, चलो मैं सेलेक्ट करती हूँ यहाँ पे कोई फील्ड। इसमें मैम पहले से सेट किया हुआ है ये हाँ, सब? ये बाय डिफॉल्ट है इसके अंदर, लेकिन ये हमें बनाना भी पड़ता है कभी कभी। अब जैसे ये 22 रुपए है ना, अब मैं डिस्काउंट देती हूँ, डिस्काउंट में अगर इसको दे दिया 5% कर देती हूँ। ठीक है, डन किया। फिर इसने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया 5%, इसका 5% कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब और अगर मैं ये हाँ, और मैम ये परसेंटेज कोई मतलब यूजर डिसाइड करेगा अपने आप? ये तो हमने ट्रिप अपने आप करनी चाहिए डिसाइड, मतलब बैकएंड से ही? नहीं, ये एडिटेबल नहीं होती, ये हम लोग डिसाइड, इसीलिए तो देखो ये फील्ड क्या है, डिसेबल है, इसको कोई एडिट नहीं कर सकता। तो यूजर के पास जब ये जाता है ना, तो ये ऑप्शन उसके पास नहीं होता। हमारे पास एडमिन राइट है, इसीलिए हम ये ऑप्शन देख सकते हैं। बस मैम यूजर के पास तो मैम दो ही ऑप्शन होंगे इस पे क्लिक करने के हाँ, बाद, कि वो ये परसेंटेज नहीं वाइज होगा लेना उसके चाहता है। पास, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी हम डिसेबल कर देते हैं। ये वाला जो प्राइस है ये अलग से ऐड किया हुआ है, वो जो यूजर बैठा होता है ना मशीन पे, वो सिर्फ क्वांटिटी ही बदल सकता है। 2, 3, 4 जितने भी यूजर ने लिया है उतनी ही रख सकता है वो बस। और बाकी मैम ये
मतलब जैसे इसमें हमने वर्क फ्लो से होता है मैम, ये मतलब एक ऑप्शन डिसाइड करे तो उसका आ जाता है सब। हाँ, ये सब वर्क फ्लो से होगा। ये परमिशन को हम रोक देते हैं, रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं हम वर्क फ्लो को। तो मैम ये चीजें हम वर्क फ्लो में सीखेंगे जब हम हाँ, उसमें ये एंटर सब हम वर्क फ्लो में करेंगे। शो हाइड, लेआउट रूल में आएंगे हम, तो शो हाइड कराना सीखेंगे, यही वाला। अच्छा। ठीक है। और मैम ये क्वांटिटी भी जैसे मैम प्री मतलब पहले से डिफॉल्ट में 1 आती है, ये सब भी मतलब बाद में ही हो गए। हाँ, ये इसमें हो नहीं रहा है। मैं एक किसी दिन बता दूंगी इसमें बाय डिफॉल्ट 1 कैसे कर सकते हैं। चलो ये तो कल बता देना मैम, फिर देख हाँ, के कैसे। देख के बताऊंगी। वैसे हो जाती है, पता नहीं इसमें कहाँ से करते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, बता दूंगी मैं इसे। बाकी या मैम ऐसे भी तो हो सकता है कि मतलब सब फॉर्म में पहले से ही ऐसे आ सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट हम तभी करते हैं जब नहीं नहीं, हम ये खरीद। क्वांटिटी मैंने ही 1 करी हुई है, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैं कहाँ से करी। जैसे यहाँ पे 0 सेट होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही हम 1 सेट कर देते हैं। ये 0 भी हम ही सेट कर देते हैं, 0 यहाँ पे नल इसीलिए करते हैं ताकि ये नेगेटिव में ना जाए कैलकुलेशन। क्रिएटर में तो इजीली कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें पड़ता है। इसमें मैम यूजर ने एक्टिव में तो नहीं सेट कर सकता कुछ भी क्वांटिटी में वैसे। नहीं नहीं, जब जब अगर तुम अकाउंटिंग सिस्टम पे बैठोगे ना, ग्रोसरी वाले की अगर मैं बात करूं, तो अगर तुम काउंटर पे बैठे हो तो वो क्या करता है, वो सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी तो अपडेट करता है कि कितनी हाँ जी। क्वांटिटी लिखी है उसने। यहाँ पे वो प्रोडक्ट सर्च मारता है, क्वांटिटी डालेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक और प्रोडक्ट ले लेती हूँ, इसमें प्राइस है नहीं, तो फिलहाल के लिए हम ये डाल देते हैं। तो इसने क्या किया, टोटल भी नहीं आया हमारा। ये तो यहाँ क्या हो रहा है, इसके भी आप पे एक क्वांटिटी है, अमाउंट हमने ये हमारा ये कैलकुलेट हो गया इसके हिसाब से 66, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगा है, तो एज इट इज 66 इसने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसने क्या किया, इन दोनों का टोटल यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि अब जब तुम किसी शॉप पे जा रहे हो, तुमने चीनी ली, चाय पत्ती ली, ठीक है, अब चीनी का रेट ये तुम्हारा ये बैलेंस बना, चाय पत्ती का ये बना, लेकिन तुम दुकान पे तो टोटल करके दे के आते हो ना, जितना भी तुम्हारा बनता है। तो इसको और इसको ऐड किया हमने, यहाँ पे ऐड कर दिया, ये भी हमने फॉर्मूला फील्ड से लिया है। ठीक है, डिस्काउंट मैम डिस्काउंट फिर मैम दोनों का टोटल होगा या अलग अलग का होगा मैम डिस्काउंट? ये वाला डिस्काउंट। जैसे मैम मतलब दो प्रोडक्ट अलग अलग है मैम, जैसे कि हाँ, तो अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग डिस्काउंट होगा या मैम दोनों प्रोडक्ट का एक साथ ही हम डिस्काउंट देंगे 10% जो भी मतलब हमने सेट किया वो होगा? नहीं देखो, हमारे पास ना डिस्काउंट बहुत तरीके के होते हैं। एक तो तुमने देखा होगा कि प्रोडक्ट के अंदर ही डिस्काउंट लगा के पैसे आते हैं, जैसे कि 20% ऑफ है तो इतने का पड़ रहा है, तो तुम बार कोड जो भी स्कैन करते हो तो क्या होता है, वो डिस्काउंट के साथ ही आता है, लेकिन वो ये डिस्काउंट नहीं होता है। ठीक है, अब तुमने अपनी शॉप पे डिस्काउंट लगा रखा है उस प्रोडक्ट पे, तो तुमने इस प्रोडक्ट के ऊपर, ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर तुमने यहाँ पे 45 मैंने यहाँ 5% का डिस्काउंट लगा रखा है। ठीक है, तो 5% का डिस्काउंट क्या हो रहा है, सिर्फ इसी प्रोडक्ट पे। अब इस प्रोडक्ट पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है ना, इसलिए तो यहाँ पे 0 है। अब मैम फिर हम सब टोटल पर भी डिस्काउंट लगा सकते हैं, जैसे हाँ, मैम कोई 5 सब प्रोडक्ट हैं टोटल पे अलग कैसे, अलग। अब किसी ने 5,000 का सामान खरीदा, तुमने बोला अगर आप 5,000 का सामान खरीदते हो तो मैं 10% का ऑफ दूंगा आपको, तो टोटल टोटल पे भी तुमने डिस्काउंट लगा रखा है, और वही सेम तरीका है फ्लैट और परसेंट का। अब मैंने यहाँ लिख दिया जैसे 100 रुपए का डिस्काउंट, तो यहाँ पे 100 रुपए कम हो गए ग्रैंड टोटल में। तो मैम ये भी मैम मतलब वर्क फ्लो में सेट होता है या नहीं नहीं, मतलब ये इसमें सब ऐसे फॉर्मूला फील्ड है, सब फॉर्मूला फील्ड है, ये तुमको करना होगा। जैसे तुमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, हाँ जी मैम। यहाँ तुमने अभी हमने फॉर्मूला लगाया ना हमारे उसमें, क्या किया हाँ हमने जी। क्वांटिटी को
प्राइस को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो यहाँ वैल्यू आई। डिस्काउंट और टैक्स भी हम वहां पे पॉपुलेट करा रहे हैं, ठीक है। और इसका डिस्काउंट को माइनस कर रहे हैं, टैक्स को प्लस कर रहे हैं, अमाउंट को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट क्या है, टोटल में से माइनस ही हुआ है, डिस्काउंट तो ऑफ होता है ना। तो हमने यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा लिया, देख लो चाहे तो मैम जो नीचे जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर एक बार कैंसिल करना है यहाँ से। यहाँ सब टोटल डिस्काउंट टैक्स एडजस्टमेंट ये लिखा नहीं हुआ मैम, इसको हम एडिट कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, ये बोलते हैं हम, ये होता है एग्रीगेट। इसको भी मैं बताती हूँ एग्रीगेट कैसे आता है। जब तुम सब फॉर्म बनाते हो ना, तो यहाँ पे ऐड एग्रीगेट फील्ड आती है ऐसे ही, मगर ये कोई भी फील्ड होगी तो तुम्हें ये फील्ड दिखाई देगी। जब तुम यहाँ पे कैलकुलेशन कराने हो ना ये टोटल की, तो तुम्हें ऐड एग्रीगेट के नाम से फील्ड दिखेगी। जैसे ही तुम इस पे क्लिक करोगे ना, इस तरीके से दे देगा। अब यहाँ पे एग्रीगेट करा सकते हो, फॉर्मूला करा सकते हो, या फिर नया फील्ड ऐड करा सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैम हम कैसे सेट करते हैं कि मतलब अगर 5000 से ऊपर कुछ भी लिया हुआ होगा तो उसमें हम 10% डिस्काउंट देंगे, ऐसा कुछ मतलब? देखो ये जो इसके अंदर डिस्काउंट फील्ड है ना, ये तो तुम भूल जाओ, ये हम इस तरीके से नहीं बना पाते हैं। इसमें क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ये इसकी सिस्टम जनरेटेड चीजें हैं। ये इसने तो क्या किया है, इसने हमको यहाँ पे ये एडिट का ऑप्शन दिया है, लेकिन हम अपने आप नहीं दे सकते ये एडिट का ऑप्शन। इसीलिए जो मैंने तुम्हें ये ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन दिया है ना, ये वाला, हम लोग ये वाला अप्लाई करते हैं। तो ये तो मैम मतलब एक प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है ना मैम, मतलब टोटल पे तो नहीं होता है, ये हो जाता है इस पे, यहाँ पे? हाँ जी मैम। वो दोनों जगह अप्लाई हुआ। डिस्काउंट टाइप है जो भी, देखो डिस्काउंट टाइप सेलेक्ट करेगा बंदा, उसने सेलेक्ट किया डिस्काउंट परसेंटेज, सेलेक्ट किया तो परसेंटेज, अब उसने परसेंटेज डाली 5%। तो जब वो यहाँ पे 5% डालेगा डिस्काउंट में, अब मैंने यहाँ पे सपोज परसेंट डाली, यहाँ आ गया 5%। तो जब 5% आ जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू दिख जाएगी नीचे। तो ये डिस्काउंट मैम टोटल पर दिखाई देगा या एक प्रोडक्ट पर होगा मैम? ये टोटल पे होगा, ये इन दोनों के टोटल पे होगा। जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनका जितना सब टोटल होगा उसके ऊपर होगा ये डिस्काउंट। जो भी हम मैम उसमें ड्रॉप डाउन में मतलब पीछे हमें सिलेक्ट किया था, जो आपने सिलेक्ट किया था पीछे, ये ऊपर से, हाँ जी मैम। हाँ, ये तो मैंने टाइप बताया है कि इस तरीके से हम बनाते हैं, क्योंकि हाँ हम ये मैम एडिट का ऑप्शन नहीं होता जब हम ये बनाते हैं तब। हाँ तो मतलब ये टोटल भी होता है ना मैम? हाँ ये टोटल भी होता है, ये सब हम फॉर्मूला फील्ड में यूज करके तब कर सकते हैं कैलकुलेट। ठीक है ना। और एडजस्टमेंट क्या होता है, जैसे कि तुमने कहीं से उधार ले रखा है, तो उधारी वाला सिस्टम होता है एडजस्टमेंट। या तो तुमने दे रखा है, अब दुकानदार पे तुम्हारे पैसे छूट रहे हैं कोई, तो तुमने क्या बोला कि मेरे पिछले रह गए थे, अब तुमने -70 करवा लिए, तो उतने कम हो जाएंगे। और अगर उसने बोला कि तुम्हारे पिछले के 80 रुपए रह रहे थे, तो वो 80 रुपए ऐड कर देगा प्लस में, तो 80 रुपए ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट होता है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? हाँ जी मैम। तो अब एक काम करना, एक बार ना ये सब फॉर्म बनाना, नए फॉर्म के अंदर जो तुमने बनाया था ना फॉर्म, उस फॉर्म के अंदर ये सब फॉर्म बनाना, सब फॉर्म में कैलकुलेशन करवाना। जो मैंने हाँ लास्ट वीडियो भी शेयर करी थी ना, उसको चाहे रिपीट करके देख लेना, एक बार वो क्लियर कर लेना। और मैम पहले मैंने इसको ये करने के लिए मैम जो मैंने मॉड्यूल बनाया था मैम, नया जो भी बनाया था, हाँ, उसमें मैम मैंने फिर वो भी करना पड़ेगा, मतलब प्राइस लिस्ट वगैरह ये 2-3 मतलब हाँ, और ऐड करने पड़ेंगे। एक प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर ऐड, वैसे प्रोडक्ट फॉर्म बना हुआ होगा तुम्हारे उसके अंदर। प्रोडक्ट फॉर्म बना हुआ होगा मैम? हाँ, डिफॉल्ट बने हुए होते हैं। चलो देख लेंगे उसको। और उसमें डिस्काउंट भी होगा, प्राइस भी होगा, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी सब होगा, यही वाला प्रोडक्ट नेम होगा, यही वाला प्रोडक्ट होगा। इस वाले प्रोडक्ट में ना बहुत सारे चेंजेस हो गए
और जो इन्होंने इनवॉइस में ऐड कर दिया वो कोई और ही प्राइस ऐड कर दिया, प्राइस लिस्ट वाला, इसलिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तो फिर तो मैम मुझे मैम उसमें इनवॉइस जो मैंने बनाया वो होगा, उसमें तो मैम मुझे फिर कोई फील्ड ऐड करने की जरूरत है ही नहीं फिर। हाँ इजीली, हाँ बस सीधे सीधे प्रोडक्ट का सब फॉर्म लुकअप ले लेना। हाँ लुकअप ले लेंगे, बस प्रोडक्ट्स में मैंने प्राइस सेट करना है बस। हाँ वो तो जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं ना, ऐसे रिकॉर्ड बना लेना 2-4। प्रोडक्ट में मैम? हाँ यहाँ से क्रिएट करना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में जाना और यहाँ से एक प्रोडक्ट क्रिएट, जैसे मैंने ये शुगर का बनाया ना, ऐसे एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पे सेव कर देना। फिर जब तुम सब फॉर्म के अंदर जाओगे यानी कि इनवॉइस में सब फॉर्म क्लिक करोगे तो ये शुगर तुम्हें वहाँ प्रोडक्ट में दिख जाएगा। यहाँ पे तो शुगर आ गया था ना ये। हाँ जी मेरे आगे दिमाग में देखो मैं क्या ना, जो ये क्वांटिटी है ना, ये बाय डिफॉल्ट बनाइए प्रोडक्ट में से। प्रोडक्ट के अंदर मैंने क्वांटिटी 1 सेट कर रखी है फूड के अंदर। तो वैसे 0 आती है मैम? हाँ वो 0 भी सेट करते हैं, इसमें तो फील्ड ही हाइड कर रखते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कर रखा है। तुम्हारे वाले प्रोडक्ट वाले फॉर्म में बहुत सारी डिटेल्स होगी, उसमें देखना एक क्वांटिटी का भी फील्ड होगा। क्वांटिटी, हाँ जी मैम है मैम। उसको बाय डिफॉल्ट 0 या 1 कर देना, वही 1 तुम्हें वहाँ पे पॉपुलेट कर देगा। ठीक है। ठीक है चलो वो तो हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं है, बात की चीजें हैं। पहले ना ये सिंपल कैलकुलेशन करा लेना ऊपर वाली, एग्रीगेट में देख लेना, वैसे इसको एडिट करके भी देखोगे ना तब भी तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि क्या किया हुआ है। तो मैं ना अभी तुम पहले इसको बना के देख लो, फिर मुझे समझाना कि तुमने कैसे बनाया है। हाँ जी मैम। ठीक है फिर मुझे क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें कितना समझ में आया इसका लॉजिक। हाँ जी मैम। ठीक है चलो इतना ही करते हैं, फिर देखते हैं। मैम ये कल लगाएंगे मैम वो क्लास, और बच्चे जो हैं? कल हाँ जी मैम। देखते हैं कल